स्मोक की सूरत-ए-हाल के हवाले से जहरीली गैसेस, धुआं, गर्द गुबार शहर में फ़ज़ाई आलूदगी ने डेरे डाल लिए। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत करार, शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 248 रिकॉर्ड की गई है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश के भी कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं। हमारे साथ कोमल असलम मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। कोमल, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है स्मोक की पूरे शहर में और माहिरीन क्या कह रहे हैं इस बारे में? दुनिया भर के हवाले से बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह जो है वो 248 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर जो है वो इस वक्त पहले नंबर पर आलूदा तरीन करार दिया गया है। जबकि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के हवाले से बात करें तो इस वक्त लाहौर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर चुकी है, यानी कि 310 तक जहाँ पहुँचे। इसी के साथ साथ और इसके मुख्तलिफ शहरों के हवाले से बात करें तो साथ ही साथ जो है वो पेशावर 258 है और मुल्तान 184 है। जबकि लाहौर के दीगर जो इलाके हैं उनकी बात की जाए तो ठोकर न्याज़बेग 310 है, अस्करी 10 286 है, यूएस कौंसुलेट 273 है और फेस ए डीएचए में 269 एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में जहरीली गैसों, धुआं, गर्दो गुबार के हवाले से, तो माहिरीन जो माहौलियात हैं उनकी जानिब से आज साइकिल रैली का भी इनेकाद किया गया ताकि लोगों में आगाही फैलाई जाए कि ग्रीनरी को फ़रोग देना है और माहौल दोस्त इक़दाम को यकीनी बनाना है, क्योंकि ये माहौल हमारा है और हमने इसको साफ़ रखना है ताकि हम इस फ़िज़ा में जो है वो एक अच्छी सांस ले सकें, एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। इसी के साथ साथ जो है वो बात की जाए लाहौर में बारिशों से मुतल्लिक, तो माहिरीन मौसमियात की जानिब से फ़िलवक्त बारिशों से मुतल्लिक कोई भी इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। सीएम की जानिब से भी जो है वो मसनूई बारिशें करवाने के हवाले से जो है वो गौर किया जा रहा है। अब तक 3 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, लेकिन बादल जो हैं वो अब तक नहीं देखे जा रहे जो कि शहर लाहौर में बारिश बरसाने का सबब बन सकें। इसलिए जो है वो अभी तमाम चीज़ें इन प्रोसेस हैं। वहीं हम बात करते हैं इस वक्त सूरत हाल के हवाले से, तो मौसम ताहार खुश्क है, हल्की सी हवाएं चल रही हैं, गर्मी का एहसास जो है वो अब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और इसी के साथ साथ टेम्परेचर की बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इसी के साथ साथ हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात करें तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त तकरीबन 53% है, जबकि हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त हवाएं चल रही हैं तो एक अच्छी और एक खुशगवार फ़िज़ा का एहसास हो रहा है। परिंदों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही है, पत्तों की सरसराहट भी सुनाई दे रही है। लाहौरियों के चेहरों पर हम खुशी की खिलखिलाहट भी देख रहे हैं और इसी के साथ साथ हर वो इंसान, जानवर जो कि सांस ले सकता है, इस फ़िज़ा को एंजॉय कर सकता है। आज हम एक अलग सा ही निखार देख रहे हैं। आज छुट्टी का रोज़ भी है तो ज़ाहिर सी बात है लाहौरी जो हैं वो इस टाइम उठ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, फ़िज़ा को एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ साथ मज़ीद प्लानिंग भी करेंगे कि आज दिन भर को किस तरह से एंजॉय करना है। तफरीही मकामात की जानिब भी जाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ लाहौरियों को कहा जा रहा है तफरीह करें, ज़रूर करें, लेकिन अपनी एहतियात को भी यकीनी बनाया जाए। विदाउट मास्क घरों से ना निकलें, क्योंकि ये वो फ़िज़ा है अब जिससे हमारी जिल्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा इचिंग होगी और इसी के साथ साथ आंखों में चुभन होगी, सांस और आंख। जी, कोमल असलम हमारे साथ थी, आगाह कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। एक जानिब बारिश नहीं हो रही है तो दूसरी तरफ स्मोकदारों के लिए मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल हैं। माहौलियात, आर्मी एविएशन, सिविल एविएशन और दीगर की मुश्तरका हिकमत अमली स्मोक से बचाव के लिए बवक्त ज़रूरत मसनूई बारिश की जाएगी। मसनूई बारिश और दीगर इक़दामात के लिए वसाइल भी मुहैया कर दिए गए हैं और मसनूई बारिश पर एक मरतबा में 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। इस हवाले से सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का क्या कहना है, तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बढ़ती हुई स्मोक बन चुकी है रोग। आपको ये बताएं कि इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने भी कमर कस ली है और ऐलान जंग कर दिया गया वज़ीर पंजाब की जानिब से कि हर सूरत में स्मोक से शहरियों को बचाना है। आपको बताएं कि इस ज़िमन में पंजाब हुकूमत ने चूँकि मसनूई बारिश के हवाले से जो इंतज़ामात करने थे वो बिल्कुल मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से महकमा मौसमियात इस कैंपेन को लीड करेगा और इस हवाले से मसनूई बारिश के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी, आर्मी एविएशन अथॉरिटी और महकमा मौसमियात इसमें दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक पेज पर होंगे और इस हवाले से तमाम डिपार्टमेंट्स को जो जिनका के कंसर्न है उनको बाकायदा वज़ीर आला पंजाब ने आगाह भी कर दिया। आपको बताएं कि इस हवाले से बताया जा रहा है कि
ایک مرتبہ مصنوعی بارش کے لیے 50 سے 70 لاکھ روپے خرچ ہوں گے اور اس جو اسموک کی انٹینسٹی ہے وہ خاطر خواہ کم ہو سکے گی. تاہم ضرورت کے مطابق جس وقت بھی جو مصنوعی بارش کی ضرورت ہوگی یہ کی جائے گی. اس حوالے سے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی جانب سے جو اپیل بھی کی گئی ہے کہ شہری جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور ہر صورت میں اسموک کے بڑھتے ہوئے رجحان کو کم کرنے کے لیے اپنے طور پر اپنا کردار ادا کریں. دھواں چھوڑتی صنعتوں اور گاڑیوں کے خلاف بھی بڑے لیول پر کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جا چکا ہے اور یومیہ اس حوالے سے جو روزانہ کی بنیاد پر کاروائیاں بھی کی جا رہی ہیں. آپ کو بتائیں کہ مصنوعی بارش کے حوالے سے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور تمام محکموں کی کوارڈینیشن کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے. راؤ دلشاد آپ کا بہت شکریہ. ابھی آپ کو بتائیں ڈیولپمنٹ، واٹر اینڈ سینیٹیشن اور ہارٹیکلچر کے صوبائی اتھارٹیز قائم کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 3 صوبائی اتھارٹیز بنانے کی اصولی منظوری دے دی. پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی، پنجاب واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی اور پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی قائم ہوگی. صوبائی اتھارٹیز کے قیام کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جائے گی اور صوبائی اتھارٹیز مرکزی سطح پر پالیسی اور پلان بھی تشکیل دیں گی. علاوہ ازیں لوکل لیول پر ڈیولپمنٹ، واٹر اینڈ سینیٹیشن اور ہارٹیکلچر ایجنسی عمل درآمد یقینی بنائیں گی. صوبائی اتھارٹیز کے لیے گورننگ بورڈ اور ڈائریکٹر جنرل بنانے کی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں. لوکل لیول پر مینجمنٹ بورڈ اور مینیجنگ ڈائریکٹر بنانے کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسٹریٹ لائٹ سولر انرجی پر منتقل کرنے کی بھی ہدایت سامنے آئی. صوبائی وزراء بلال یاسین، ذیشان رفیق، چیف سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری، متعلقہ سیکرٹریز اور دیگر حکام نے شرکت کی. سیکرٹری ہاؤسنگ اور بلدیات ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے. لاہور میں 170 سے زائد رہائشی کالونیاں غیر قانونی قائم ہونے کا انکشاف ہوا ہے. سوسائٹی مالکان پلاٹوں سے زیادہ فائلیں بیچ کر عوام کو نقصان پہنچانے لگے اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو پیلرا کے ساتھ منسلک کرنے کا عمل شروع. پیلرا سے منسلک کرنے سے عوام کے پراپرٹی رائٹس کا تحفظ کیا جا سکے گا. ذرائع کا اس حوالے سے مزید کیا بتانا ہے، تفصیلات بتائیں گے کلیم اختر. جی کلیم. شہر لاہور میں 170 سے زائد رہائشی کالونیاں غیر قانونی طور پر قائم ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ متعدد جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی جانب سے پلاٹوں سے زائد فائلیں فروخت کر کے عوام کو بھی بھاری نقصان پہنچایا جانے لگا ہے، جس کے پیش نظر نہ صرف تمام ہاؤسنگ سوسائٹی کو پیلرا کے ساتھ منسلک کرنے کے حوالے سے حکمت عملی بنائی گئی ہے، بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی جو اقدامات ہیں وہ کرنا شروع کر دیے گئے ہیں. جبکہ اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جو ڈی جی ایل ڈی اے ہیں انہیں تمام صوبے کے اندر جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اس حوالے سے ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں. جبکہ اس کے علاوہ نہ صرف ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کو این او سی بر وقت جاری نہیں کیے جا رہے ان کو بھی بر وقت این او سی جاری کرنے کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ بھی جاری کیے گئے ہیں. جبکہ اس کے علاوہ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو مختلف پلاٹوں سے زائد فائلیں فروخت کر کے عوام کو بھاری نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس گھناؤنے کاروبار کو روکنے کے لیے نہ صرف تمام ہاؤسنگ سوسائٹی کو پیلرا کے ساتھ منسلک کیا جائے گا بلکہ جو عوام کے پراپرٹی رائٹس ہیں ان کا تحفظ بھی ممکن ہو سکے گا. جبکہ اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس کو بھی ٹائم فریم کے اندر لانے کے لیے ہدایات کی گئی ہیں اور ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو کہ ٹائم فریم کے علاوہ جو گورنمنٹ رولز ہیں اس کی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے. جی کلیم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. لیسکو میں بجلی چوری کی شرح میں مسلسل اضافہ، لیسکو کا اعلیٰ افسران کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ. لائن لاسز بڑھانے والے افسران کے خلاف کارروائی کا حکم سامنے آ گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے کارروائی کا حکم دیا گیا ہے. ایس ٹی اوز، ایگزینز اور اس کے علاوہ ایس ایس کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی. مزید جانتے ہیں شاہد ندیم سپرا سے. جی شاہد سپرا. الیکٹرک سپلائی کمپنی میں بجلی چوری کی شرح میں مسلسل 6 ماہ سے اضافے کی وجہ سے ذمہ دار افسران کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से लेस्को चीफ और डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज को अहकाम जारी किए गए हैं कि कंपनी के लाइन लॉसेस चूँकि मुसलसल बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से अरबों रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो मुतलका जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो ज़रा ने बताया है कि SDOs, एक्सीएंस और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो कि ऑपरेशन विंग के अफसरान हैं, जो कि बराह रास्त रिकवरी और लाइन लॉसेस के ज़िम्मेदार हैं, तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। ये वाज़ेह कर दूँ कि आज से 6 माह कबल जब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत की रोशनी में ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, तो उस वक्त बिजली चोरी की शरह सामने आई थी और इजाफी यूनिट जो सार्फिन को चार्ज किए गए थे वो क्रेडिट की सूरत में वापस किए गए थे। तो मुसलसल 6 माह से अब लाइन लॉसेस बढ़ रहे हैं और खदशात यही ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि आइंदा साल जो अप्रैल तक भी ये मुसलसल लाइन लॉसेस में इजाफा होता रहेगा, जिसके बाद अब यह फैसला किया गया है कि वो ऑफिसर जो कि अपने फ़राइज़ में गफलत बरत रहे हैं या फिर सख्त कार्रवाई बिजली चोरों के खिलाफ नहीं कर रहे और लाइन लॉसेस पर काबू नहीं पा रहे, तो उनके खिलाफ अब महकमाना कार्रवाई करने का फैसला किया गया। जी शाहिद सप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी ज़मीन पर कायम तजावुज़ात पर ज़िला इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सरकारी कॉलोनी वादत कॉलोनी में तजावुज़ात का खात्मा नहीं हो सका। मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट की जानिब से बनाया गया स्क्वाड भी बेबस है। सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी इतवार बाज़ार कायम है। मज़ीद जानते हैं इस बारे में, बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं। बसाम, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, ये सरकारी ज़मीन है जिसके ऊपर हर इतवार को जो है वो तजावुज़ात कायम कर लिए जाते हैं, लेकिन इस पर कॉरपोरेशन हो या ज़िले इंतज़ामिया ये बिल्कुल गाफिल दिखाई देती है। आज जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो मौजूद मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी का स्पेशल स्क्वाड है जो यहाँ पर बैठा रहता है और कोशिश की जाती है कि यहाँ पर तजावुज़ात जो है वो कायम ना हो सके। उसकी जानिब से जो है वो ये बताया गया कि वो जो है वो बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। जब हम यहाँ पर आए तो पुलिस की जानिब से उस स्पेशल स्क्वाड को जो है वो गालियां दी जा रही थी। जब पूछा गया तो बताया गया कि इस पुलिस की जानिब से जो है वो यहाँ पर जो रेडी बान है इनको प्रोटेक्शन, इनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेडियाँ लगना जो है वो मामूल बन चुका है। जो स्पेशल स्क्वाड के यहाँ पर एहलकार हैं उनकी जानिब से बताया गया कि ना सिर्फ पुलिस एहलकार बल्कि जो कॉरपोरेशन है उसके लोग भी यहाँ पर आकर जो है वो इनकी पुष्ट पनाही करते हैं और यहाँ से जो है वो कलेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रेडियाँ जो है वो लगने दी जाती हैं। ये रेडियाँ सड़क पर जो है वो लग जाती हैं और साथ ही साथ घरों के बाहर भी जो है वो रेडियाँ ही रेडियाँ दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ गंदगी के मसाइल बल्कि लोगों की आमदो रफ्त भी जो है वो शदीद तौर पर मुतासर होती है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये भी गैर कानूनी तौर पर जो है वो यहाँ पर इतवार बाज़ार कायम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो सरकारी ज़मीन पर कायम है और बिल्कुल गैर कानूनी है, इसकी रोकथाम के लिए, इसके खात्मे के लिए भी कॉरपोरेशन जो है वो यहाँ पर कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं कर रही। अक्सर रोज़ जो है वो यहाँ पर कॉरपोरेशन की गाड़ी तो नज़र आती है लेकिन इन तजावुज़ात का खात्मा नहीं किया जाता। इलाका मकीन का भी यही मुतालबा है कि इन तजावुज़ात का मुस्तकिल हल निकाला जाए और जो मुतलका अदारे हैं जिस तरह पुलिस और कॉरपोरेशन है वो यहाँ पर इनकी पुष्ट पनाही करने के बजाय इनके अपना किरदार अदा करें और इनके खात्मे को जो है वो यकीनी बनाएं। खात्मे को यकीनी बनाना ज़रूरी है, अथॉरिटीज़ को काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया बसाम, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब वाल्टन रोड मनसूबा सुस्त रवि का शिकार है। फारूक कॉलोनी वाल्टन के ताजिर और रिहायशी सराप एहतजाज बने हुए हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स थामे एहतजाज किया। उनका क्या कहना है, मुतालिबात क्या है, समरा फातिमा हमें आगाह करेंगी। जी समरा। फारूक कॉलोनी वाल्टन रोड में मौजूद हूँ, जहाँ के ताजिर और मकीन वाल्टन रोड मनसूबा सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से सरापा एहतजाज हैं। मोहसिन रज़ा नकवी जब तक निगरान वज़ीर आला थे तब तक यहाँ पर मोहसिन स्पीड से काम हो रहा था, लेकिन जैसे उनकी मुद्दत खत्म हुई ये मनसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से ताजिर, बरादरी और मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। इनको क्या मसाइल है, इन्हीं से जान लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आज आप लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह? ये सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं बाहर रोड के लिए। बाहर रोड आज तक बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे लिए बाज़ बन चुका हुआ है। आए दिन हादसे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। 8 से 9 बंदे जो हैं वो आज तक मर चुके हैं और जिनका हमें पता चल चुका हुआ है और जिसका हमें पता ही नहीं है उसका कोई खैर खबर ही नहीं है। और रात को 3 बजे हम यहाँ से निकले हैं दूर से और रात को 3 बजे वो अल्लाह का शुक्र है कि वो दोस्त के साथ इनको पता चल गया और रात को 3 बजे यही हादसा हुआ है कि रात को 3 बजे वो नाला इंसान गिर गया और उसका कोई इशू नहीं है अभी तक।
अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा। यहाँ पर जो है वो कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इतने मसाइल हैं, धूल मट्टी है, यहाँ पर हादसा हो रहे हैं, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? पहले भी चंद दिन पहले वो सफाई वर्क करने वाले 2 आदमी पहले वो गिर के फौत हो चुके हैं, उनकी लाशें कई दिन बाद तलाश हुई हैं। रात भी हमारे 3 बजे के करीब एक आदमी मोटरसाइकिल वगैरह पे गिरे हैं, 2 आदमी गिरे हैं, अभी तक उनका पता नहीं है। वो काम जो हैं हम हुकूमत अच्छे कर रही है, लेकिन काम के साथ इनकी कवरी भी करनी चाहिए, उनके ऊपर ढक्कन वगैरह कवर करना चाहिए। जो है वो आपने सुनी है, इनका यही कहना है कि वॉल्टन रोड मंसूबा ताख़ीर का शिकार होने की वजह से धूल और मट्टी बहुत ज़्यादा है, जिससे लोग मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, गड्ढों के ढक्कन खुले हुए हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसा हो रहे हैं। 7 से 8 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं और ये लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। तो इनकी इंतज़ामिया और हुकूमत से ये अपील है कि वॉल्टन रोड मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जाए। समरा, आपका बहुत शुक्रिया। सीबीडी मेजर इसहाक शहीद फ्लाईओवर खोलने पर कंफ्यूजन का शिकार एनएलसी और कंसल्टेंट टीम ने इंस्पेक्शन भी मुकम्मल कर ली। जायजे के बावजूद फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए खोला ना गया। ट्रैफिक को मुख्तलिफ सेक्शंस में बंद और खोलकर मुतबादिल रूट पर चलाया जा रहा है। फ्लाईओवर को साबिक निगरान हुकूमत के दौरान शुरू किया गया था। मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर हिफाजती उमूर के जायजा के बावजूद अवाम के लिए खोला ना जा सका। सीबीडी हुक्काम मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर को खोलने के मामला पर तजब्जुब का शिकार हैं। हाल ही में मुकम्मल किए गए फ्लाईओवर को 100% मुकम्मल करके बंद रखा गया है। फ्लाईओवर पर एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाकर 24 घंटे टेस्टिंग प्रोसीजर भी मुकम्मल किया गया। एनएलसी और कंसल्टेंट की टीम ने ज्वाइंट सेफ्टी इंस्पेक्शन भी मुकम्मल कर ली। फ्लाईओवर को साबिक निगरान हुकूमत के दौरान शुरू किया गया, जिसे अब मुकम्मल किया जा रहा है। सीबीडी ने पैकेजेस के सामने रोड तक लेन को कटिंग करना शुरू कर दिया है। ट्रैफिक को मुख्तलिफ सेक्शंस में बंद और खोलकर मुतबादिल तौर पर चलाया जा रहा है। सीबीडी हुक्काम ने गुज़िश्ता हफ्ता फ्लाईओवर को खोलने का फैसला किया, लेकिन फिर कंफ्यूजन का शिकार हो गए हैं। अवामी रिक्शा यूनियन का महंगाई, नाजायज चालान, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चीफ के खिलाफ एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स की कसीर तादाद रिक्शों समेत एहतजाजी मुजाहरे में शरीक है। मुजाहरीन ने प्रेस क्लब के बाहर रिक्शे खड़े करके सड़क को भी ब्लॉक कर दिया है। हमारे साथ रुमेल इलियास मौजूद है वहाँ से। रुमेल, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या कहना है मुजाहरीन का, क्या मुतालबात है? जी बिल्कुल, अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर महंगाई और नाजायज़ चालान समेत जो लाहौर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इंतजामिया है उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मुजाहरीन ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सड़क को रिक्शे खड़े करके ट्रैफिक के लिए बंद किया है और एक कसीर तादाद यहाँ पर रिक्शों समेत मौजूद है। रिक्शा ड्राइवर्स की लाहौर की जो मकामी क़यादत है अवामी रिक्शा यूनियन की, वो भी यहाँ पर मौजूद है। नारेबाजी इनकी जानिब से की जा रही है। मुतालबात इनके क्या हैं, इनसे बात करके जानेंगे। बताएं जी, क्या मुतालबात है आपके? एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ के साथ आपका क्या मसला है? और दूसरा ये बताएं कि जो महंगाई और नाजायज़ चालान है, इन दोनों से एक रिक्शा ड्राइवर को किन मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी रिक्शा यूनियन आज सरापा एहतजाज है महंगाई के खिलाफ और एयरपोर्ट इंतजामिया के खिलाफ और ट्रैफिक पुलिस के नाजायज़ चालानों के खिलाफ। महंगाई पहले ही आपने सूरत हाल आपके साथ, गैस के बिल कीमतें देख लें, बिजली की कीमतें देख लें, पेट्रोल की कीमतें देख लें, तमाम तर जो चीज़ें हैं वो गरीब की पहुँच से दूर हो चुकी हुई हैं। तो महंगाई के इस दौर में एयरपोर्ट इंतजामिया जो है, जो कि ASF इमरान एयरपोर्ट इंतजामिया के सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं, उनके मंजूर नज़र लोगों की वो अपने टैक्सियां लगवाने के लिए, जो कि 1.5 किलोमीटर रिक्शा एयरपोर्ट के हदूद से बाहर खड़ा होता है, वहाँ पर आगे रिक्शा ड्राइवरों के टायर को सुए मार के टायर फाड़ दिए जाते हैं, रिक्शे बंद करवा दिए जाते हैं। 2-2 हज़ार रुपये का इस महंगाई के दौर में चलान। हम कहाँ जाए यार, गरीब से महंगाई से पहले ही मार रहे हैं। मुतालबात क्या है आप? मुतालबात हमारे ये है कि हम एयरपोर्ट के दूध के अंदर स्टैंड दिया जाए, जहाँ पे हम पहले खड़े हो रहे हैं हमें वहाँ पर खड़ा होने दिया जाए। अगर 24 घंटे तक हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम एयरपोर्ट के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर देंगे। रैली की सूरत में मजीद गौरी साहब की क़यादत में एक बहुत बड़ा धरना देंगे, जो कि बट्टा चौक से रैली जो है हमारी एयरपोर्ट के दाखिली और खारजी और एयरपोर्ट के तरफ जो रिक्शा है उनकी पार्किंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिस पर इनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। और एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंतजामिया से इनका ये मुतालबा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो एयरपोर्ट के तरफ रिक्शों पर आयद पाबंदी है वो हटा ली जाए। बसूरत दीगर जो है वो एयरपोर्ट के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और एहतजाजी मुजाहरा जो है वो किया जाएगा जब तक इनके जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जाएंगे। दूसरा ये मज़ीद मुतालबात इनके ये हैं कि इस महंगाई के दौर में जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनकी जानिब से
नाजायज चालान किए रुमेल, जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया मुतालबात के हवाले से। सब्ज़ाज़ार सी ब्लॉक का रुख करेंगे। बिजली के लटकते तारों का देरीना मसला हल नहीं हुआ। बिजली के हाई वोल्टेज तारों का लेवल बहुत नीचे है। अहले इलाका ये शिकवा कर रहे हैं, कहते हैं कि आए रोज़ तारें टूटने, करंट लगने के वाक़यात होते हैं। वहाँ की क्या सूरत हाल है, हमें अबू बकर शेख अपडेट करेंगे। जी अबू बकर। सब्ज़ाज़ार सी ब्लॉक में मौजूद हैं, जहां पे बिजली के लटकते तारों का जो दरीना मसला है वो सालों साल से हल ना हो सका। इलाका मकीनों का ये कहना है कि बिजली के हाई वोल्टेज तारों का जो लेवल है वो नहायत नीचे है। यहाँ से गुजरते हुए उन्हें डर लगता है कि ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में करंट लगने के कई वाक़यात भी रोनमा हो चुके हैं। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है। सर बताएँ, कोई तहरीरी तौर पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई आप लोगों की जानिब से? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तो पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वसात से ये हमारा 342 चैनल के ज़रिए हमारी आवाज़ जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुँच जाए। और प्राइम मिनिस्टर साहब को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमारा यूनियन काउंसिल 102 चुगिया नागरा सब्ज़ाज़ार का हल्का है, नागरा टाउन। इसमें ये बड़ा पेचीदा मसला है तारों का बिजली का। 2-3 साल से पहले भी ये उन्होंने कनेक्शन पास किए हैं, प्रपोजलें पास की हैं। ये पिछले 2 साल से प्रपोजल पास है, ये समार रिलीज नहीं कर रहे। इंसुलेटेड सारे महल्ले की जो तारें ये आपने देखा कि रक्षे के साथ तारें लग रही हैं, बच्चों के साथ हर वक्त खतरा रहता है कोई जानी नुकसान ना हो जाए। बहुत शुक्रिया जी, आपने इलाका मकीनों की गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना था कि जो मुतल्लिका महकमे हैं और जो सियासी क़यादत है इनको मुतादिद बार तहरीरी तौर पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई हैं, लेकिन ताहाल कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही। ताहाल सुनवाई नहीं हो रही है। अबू बकर शेख आपका बहुत शुक्रिया। टाउनशिप आइडियल पार्क में सहूलियात का फुकदान है। शहरी पार्क में सहूलियात के फुकदान पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। पार्क का ट्रांसफार्मर ख़राब होने से बिजली भी बंद है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, अक्सा हमें अपडेट करेंगी। जी अक्सा। टाउनशिप आइडियल पार्क में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर आने वाले शहरियों के लिए जो है सहूलियत का फुकदान है। उनका कहना है कि यहाँ पर इस्तेमाल के लिए जो आने वाले शहरी हैं उनके लिए इस्तेमाल के लिए यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। साथ साथ वॉशरूम की जो सहूलियात हैं वो भी फ्राहम नहीं की गई। बात करें ट्रांसफार्मर के हवाले से तो बिजली की भी यहाँ पर कोई सहूलियत फ्राहम नहीं की जाती। इनसे बात करके जान लेते हैं, क्योंकि सुबह के औकात में यहाँ पर काफ़ी वॉक के लिए भी हज़रात आते हैं और सारा दिन फैमिलीज़ का भी आने का सिलसिला जो है जारी रहता है। इनसे बात करके जान लेते हैं कितनी सहूलियत का फुकदान है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा क्या सहूलियत का फुकदान है, कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है? यहाँ से आज से 1 महीना पहले ट्रांसफार्मर जल गया, उतार के ले गए, अभी तक वापस नहीं लेके आए। सबसे पहले कि ये वाशरूम है, इसमें फैमिलीज़ भी आती हैं। फैमिलीज़ के अलावा यहाँ कॉलेज है, बच्चियाँ और बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। वाशरूम की सहूलत नहीं। 30 से 40 लोगों के लिए मस्जिद की जगह बनाई गई है कि ताकि जो वॉक करने वाले लोग हैं मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ सके। वज़ू के लिए पानी नहीं, आप दिखाएं ज़रा ऊपर पानी, ठंडे पानी का चिल्ले लगाए, उसमें पानी नहीं है, लोग परेशान हैं। हमने बार बार PHA को कहा कि ये बड़ी मुश्किल है, इसे आप हल कर दें। 1 महीना अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मुझे बताएं किन सूरत के मुश्किल का सामना है? यहाँ पर पानी नहीं आता, आप सुबह वॉक के लिए आते हैं, फैमिलीज आती हैं, क्या कहना चाहते हैं? पानी नहीं है, गंदगी बहुत है, तो इधर पानी है ही नहीं है बिल्कुल। 1 माह से पानी नहीं है। हमने मस्जिद इधर बनी हुई है, 30-40 लोग नमाज पढ़ते हैं, इधर आके वज़ू करने के लिए पानी नहीं है। पानी पीने के लिए हमने ऊपर चिल्लर लगवाया हुआ है, वो पानी उसमें भी नहीं है। तो जो है यहाँ पर सुबह के औकात में भी काफ़ी बुजुर्ग अफराद, बच्चियाँ जो हैं कॉलेज स्कूल की आती हैं, लेकिन उनके लिए भी यहाँ पर कोई सहूलियत फराहम नहीं की जाती। काफ़ी बार दरख्वास्तें भी जमा करवाई हैं, लेकिन इस वजह से इकदाम नहीं किए जाते। ताहम यहाँ पर मुझे शहरियों का जो है इकदाम उठाने का जो है इस हवाले से इंतज़ामिया से अपील है कि जल्द अज जल्द इस हवाले से इकदाम उठाए जाएँ ताकि वो भी मज़ीद मसाइल से निकल सकें। जी अक्सा सज्जाद आपका बहुत शुक्रिया। इचरा मलका बेगम रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। रोड की खस्ता हाली की वजह से इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। दुकानदारों का कारोबार, ट्रैफिक रवानी भी मुतासर हो चुकी है। वहाँ का अहवाल बताएंगे उस्मान खादिम कम्बो। उस्मान, अपडेट कीजिए। मैं इस वक्त इचरा के इलाके में मौजूद हूँ और ये पूरी सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। इस सड़क के ऊपर बहुत सी दुकानें हैं, कारोबार चलते हैं, मार्बल की यहाँ पे दुकानें हैं। पूरे शहर से लोग यहाँ पे इस रोड के ऊपर आते हैं खरीदारी के लिए। उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इस सड़क की खस्ता हाली की वजह से इस रोड के ऊपर मौजूद जो कारोबार हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। बारहा इंतज़ामिया की तवज्जो दिलाई गई इस सड़क की खस्ता हाली की जानिब, लेकिन कोई इकदामात नहीं किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से और अरसा दराज से यही हालात हैं कि सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है और इसके ऊपर पत्थर बिखरे हुए हैं। जी उस्मान खादिम आपका बहुत शुक्रिया।
अब आपको बताएं कि वहाँ डेरा अख्तर हुसैन में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता 2 साल से नकारा है। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से रिहायशियों को पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना है। मकीनों का क्या कहना है और वहाँ पर क्या सूरत हाल है, किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, हमें फरीहा बतूल बताएंगी। जी फरीहा। बिल्कुल, इस वक्त मैं कमाहा के इलाके डेरा अख्तर हुसैन म्यू पे मौजूद हूँ, जहाँ पे नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो नकारा हालत में मौजूद है। इसके नलके भी यहाँ पे मौजूद नहीं है और यहाँ के रिहायशियों को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। हमारे साथ रिहायशी मौजूद है। जी भाई बताइएगा, कितना अर्सा हो गया है ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट काम नहीं कर रहा, किन मुश्किलात का सामना? ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तकरीबन ये 2 साल से बंद है, ठीक है, और 6 माह पहले हैं, इसको रिकवर करके गए हैं, इसको चालू करके गए हैं, हर चीज़ की ओके करके गए हैं और वीडियो बना के ले गए हैं। उसके बाद हर चीज़ की कनेक्शन उतार के चले गए हैं, उसके बाद अभी तक नहीं आए। जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशी से बात की, उनका कहना है कि तकरीबन 2 साल से इलाके में पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो बंद पड़ा और इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जहाँ से ये रिहायशी जो है वो पानी भरते थे। 6 माह पहले जो है वो वासा हुकाम की जानिब से यहाँ पर टीम भेजी गई थी, लेकिन वो चेक करके चली गई। बतूल, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मुतअद्दिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स इंतजामिया की नाअहली के बाइस गैर फ़ाल हो गए हैं। ज़राअत शहीद रोड, सदर कैंट, दारोगा वाला, धोबी घाट स्टॉप, बिलालगंज, अमीर रोड, जिना टाउन, जुमेरा पार्क में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो चुके हैं। शहरियों का साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। के मुतअद्दिद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तरह ज़राअत शहीद रोड, सदर कैंट के इलाके में नस्ब किया गया फिल्ट्रेशन प्लांट भी खराब हो गया। फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां तक गायब हो गई। प्लांट में गंदगी के ढेर जमा है। शहरियों ने फिल्ट्रेशन प्लांट को फ़ाल करने का मुतालबा किया है। दरोगा वाला, धोबी घाट स्टॉप पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल हो गया। प्लांट पर लगे तमाम नलके नकारा हो गए। मकीनों ने बताया कि फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे तमाम नलके नकारा हो चुके हैं। अहले इलाका ने मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत से प्लांट की बहाली का मुतालबा किया। बिलालगंज अमीर रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गया। फिल्ट्रेशन प्लांट का जंगला और नल के जंग आलूदा होकर नशे के आदी अफराद की नजर होने लगे। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक करवाने की दरख्वास्त दे दी है, लेकिन तहाल सुनवाई नहीं हो सकी। जिना टाउन रमीजा पार्क का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार हो गया। फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल बंद है। इलाका मकीनों को साफ पानी की किल्लत का सामना है। रिहायशियों का कहना है कि ट्यूबवेल बंद होने की वजह से घरों में भी पानी नहीं आता। दूर दराज से साफ पानी भरकर लाते हैं। हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है प्लांट को ठीक करवाया जाए। डीसी लाहौर की ज़ेरे सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। डीसी सैयद मूसा रजा का रोटी मुकर्रर नरखों से ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त पर इजहार बरहमी। उनका क्या कहना था, तफसीलात बताएंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम। जी बिल्कुल, जो शहर के अंदर कार्रवाइयाँ की जाती हैं, नुमाइंदों के जरिए जो चालान किए जा रहे हैं, उस पर जो है वो इजहार बरहमी डीसी लाहौर की जानिब से किया गया। डीसी लाहौर की जानिब से वाज़ेह अहकामात जारी किए गए कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स खुद फील्ड में मौजूद रहें और ख़ुद जो है वो चालान करें। इसके साथ साथ जो मुनक्किदा इजलास था उसके अंदर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हर चेकिंग पॉइंट की तस्वीर को अपलोड करने के भी अहकामात जारी किए गए हैं। और मज़ीद जो शहर के अंदर रोटी की ग्राम फरोशी का सिलसिला जारी है, उस पर इजहार बरहमी करते हुए जो डीसी लाहौर है सैयद मूसा रजा, उनने प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको कहा कि इस पर किसी किस्म की गफलत जो है वो नहीं बरती जाएगी। शहर में जहाँ जहाँ रोटी की कीमत पर ग्राम फरोशी हो रही है उसको फिलफौर काबू पाया जाए और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहुत शुक्रिया बसाम आपका।